अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। आई होप सब बेहतरीन होंगे। तो गैस अभी मैं जाने लगा था मरी, पाकिस्तान आया हुआ था। मैंने कहा चले आपको मरी की सैर करवाता हूँ। सुबह न्यूज़ में देखा कि यार स्नोफॉल हुई है, पता नहीं सच है या झूठ, लेकिन ये है कि चलें जाते हैं मरी। फ्री था, आज वीकेंड भी है। तो गैस फिलहाल थोड़ी देर के लिए रुका हूँ मैं मैकडोनल्ड्स पे। मैंने कहा कॉफ़ी पी लूँ, उसके बाद आगे चलता हूँ, आपको लेके जाता हूँ माल रोड की तरफ। माल रोड या डडियाल, इनमें से अभी ये मैं डिसाइड करूँगा आगे जाके रश देख के ना। तो फिलहाल आधा सफ़र हो चुका है, तो मेरे घर से 1 घंटा ही लगता है। तो मरी इतना दूर भी है, फर्स्ट स्नोफॉल हुई है। तो मैंने कहा चले आपको स्नो ही दिखा देते हैं। ऊपर नहीं, ज़मीन पे ही दिखाऊंगा क्योंकि ऊपर वाली का भी इल्म नहीं है कि वो अब वो दोबारा होगी या नहीं। फिलहाल आगे चलते हैं कॉफ़ी पी के। और ये मरी पहुंच आए हम। बर्फबारी खत्म हो गई है, मौसम साफ हो गया है। आज तक किस्मत ही कुछ ऐसी चल रही है। अभी ये आप देखें, शानदार मौसम, लेकिन धूप निकल आई। हम बर्फबारी के लिए आए थे। स्नोफॉल की जाए जो है ना, मोए मोए हो गए हमारे साथ। अभी गाइस सच बात बताऊं तो गाड़ी चलाते हुए यूँ महसूस हो रहा है जैसे किसी मैजिकल लैंड में आ गए हूँ। हर तरफ खामोशी, हल्की हल्की ठंडी हवा और हर मोड़ पर एक नया खूबसूरत मंजर मेरा मुंतज़र है। नीचे की तरफ स्नो पड़ी हुई है, ये भी स्नो है। रात को अच्छी स्नोफॉल हुई है। कोई पार्किंग कुछ भी नहीं, जहाँ पे जिसका दिल कर रहा है गाड़ी लगा दी है। और ये ऊपर भी बर्फ़ है, आवाम ने यहाँ भी गाड़ियाँ लगा दी हैं। और ये स्नोफॉल शानदार मंजर पेश कर रही है इस टाइम। और मैं ज़रा शीशा भी खोल देता हूँ इस टाइम। ये देखें, ओहो क्या मौसम है यार, लवली, ऑसम। ये जगह और ये मौसम वो है जो हर किसी के दिल को छू जाता है। मरी की बर्फबारी एक ऐसा मंजर है जो जिंदगी भर याद रहता है। ये इस टाइम मरी का मौसम आपको दिखा रहा हूँ मैं। पहली बर्फबारी है, स्नोफॉल। क्या ही मंजर है यार। इस टाइम मरी का मौसम मैं आपको दिखाता हूँ। ये बर्फबारी हुई है शानदार, नीचे पूरी तरह बर्फबारी हुई है। पूरी रात मेरे ख्याल में बर्फबारी हुई है। बाकी साइड भी मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा सा मेरा कैमरा मैन अगर आगे आ जाए आए तो क्या ही बात है। और स्नोफॉल का मंजर है इस टाइम। ये व्यू ना, मैं 12 मुल्क भी घूमा हूँ ना, पूरे जितने टूरिस्ट हैं, ये व्यू कभी नहीं आया और ना कभी आना है। पाकिस्तान के इतना मजा है। ये आप देख रहे हैं बर्फ गिर रही है, ये दरख्तों के ऊपर से। अच्छा, ये आपको मैं मंजर दिखा रहा हूँ। ये स्नोफॉल हुई है और पीछे मेरे मौसम देखे, कमाल का मौसम, कमाल का मंजर। वैसे आज मैं सुबह सुबह उठा था, मैंने कहा बर्फबारी हुई है तो मेरे घर से करीब ही पड़ता है, तो मैं निकल आया। तो बाकी आपको बाकी जगह भी दिखाता हूँ। अच्छा, ये नीचे आप देखें स्नो, और ये दरख्तों में भी देखें। गाइस ये साइड तो आपको मैंने दिखा दी इस टाइम, जो हालत है स्नोफॉल वाली। बाकी मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ आपको। ये पीछे मेरे माल रोड वाला एरिया है, लेकिन उस साइड मैं कभी भी नहीं गया और ना जाता हूँ, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा होता है, गाड़ी फंस जाती है। तो मैं इसलिए बेटर यही है कि डडियाल वाली साइड चला जाता हूँ, जहाँ पे पीसी वगैरह है ना, तो वो साइड। और ये अभी स्नो वाला मंजर देखें आप, तो बड़ा शानदार मौसम हुआ है इस टाइम। थोड़ी सी ठंड है, लेकिन उस तरह नहीं है कि पीक की ठंड हो। तो बाकी मैं अभी आगे जाऊंगा, आपको बाकी साइड्स भी दिखाता हूँ। चले देखते हैं, एंजॉय करें आप मेरे साथ फर्स्ट स्नोफॉल मरी की, तो जिसके लिए मरी फेमस है। तो चलते हैं। ये ज़रा आपको सारी साइड्स का व्यू दिखा देता हूँ। ये जो साइड है, ये देखें अभी नीचे कितनी बर्फ़ हुई है। ये लोगों के घरों तक बर्फ़ ही बर्फ़ है। सही ज़बरदस्त कमाल का मौसम हुआ है। इस वक्त मरी की हसीन वादियों में मैं गाड़ी चला रहा हूँ, और ये जो मंजर मेरे सामने है शायद अल्फाज में बयान करना मुश्किल हो। गाइस तो थोड़ा सा आगे आया हूँ मैं, तो आपको ये मंजर भी दिखाता हूँ। सर्दी होती जा रही है मेरे ख्याल में, दोबारा से शाम को शायद बर्फबारी हुई बताया गया है। तो फिलहाल तो मैं आपको यही दिखा पा रहा हूँ।
ये देखिए शानदार, बहुत ही कमाल के इस टाइम मौसम हुआ यहाँ पे। अच्छा गाइस, तो ये स्नोफॉल इस टाइम ये आपको मैं दिखा सकता हूँ। काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल हुई है रात को मेरे हाल में। तो अभी सुबह के तकरीबन 2 बजने वाले हैं। चलें आगे चलते हैं दरियाल की तरफ। शायद मैं पीछे जाऊँ तो आपको पीछे का भी मंजर दिखाऊँ, लेकिन फ़िलहाल के ये जो है बर्फ़ मेरे ऊपर पड़ रही है, तो अभी आपको दिखाता हूँ। जब भी आप आए मेरा आपको सजेशन होगा यार, आप बेहतर यही है दरियाल कैंप की तरफ चले जाए, जरा फैमिली के साथ आ रहे। वहाँ रोड ना जाए, रश होता है, हर तरह का बंदा आया होता है, फैमिली के साथ वहाँ ना जाए हर किसी। ये दरियाल कैंप यहाँ से जो मार रोड की तरफ से आते हैं, एक रास्ता लेफ्ट जा रहा होता है, एक जा रहा होता है नथिया गली को, और एक रास्ता दरियाल कैंप को। आप जो स्नोफॉल देखिए तो उसकी यहाँ आ जाए, पंजाब आता है, 2 और कैफेज है, उसके बाद पीसी आ जाता है, वहाँ चले जाए करें, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। तो चले थोड़ा सा आगे जाते हैं, मैं आपको आगे दिखाता हूँ। अच्छा गाइस, ये अभी आ गया मैं पंजाब हट, ये इससे दरियाल कैंप से थोड़ा सा आगे 1.5 किलोमीटर। अगर आपको मैं ये बैक वाला मंजर अपना दिखाऊं तो ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये इस पे आया हूँ, ये पीछे बर्फबारी सारा कुछ नज़र आ रहा है और ये इसका व्यू है सारा। तो अभी आप जब भी आए मेरा हमेशा आपको यही सजेशन होता है कि रश में जाने के बजाय दरियाल कैंप वाली साइड पे आए। आपको यहाँ पे बहुत अच्छा है, यानी जो है ना व्यू भी मिलेगा और फैमिली वगैरह भी आई होती है यहाँ पे, तो ये साइड ज़्यादा बेटर रहती है। जब भी मैं आता हूँ मैं इसी साइड को प्रेफर करता हूँ। तो अभी थोड़ी देर मैं कुछ खा पी लूँ यहीं पे। सोच रहा था पीसी जाऊँ, लेकिन आगे बहुत टाइम लग जाना है, शाम हो जाएगी तो वापस भी जाना है मैंने। तो ट्राई करता हूँ अभी यही कुछ खाऊँ और फिर वापसी पे आपको दिखाता हूँ कि क्या सिचुएशन है। बाय द वे गाइस, जब भी आप नथिया गली जाएं तो अपने साथ चेन वगैरह रखा करें, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा ये होता है ना कि लोग आपसे 5 से 10 हज़ार लेंगे वो चेन बांधने का, तो वो बहुत ज़्यादा आपको कॉस्टली पड़ जाएगा, शायद उससे भी ज़्यादा ले लें और गाड़ी स्लिप होने का खतरा होता है और एक्सीडेंट वगैरह होने का। तो इन चीज़ों से अवॉइड करने के लिए जब भी आप नथिया गली वगैरह की साइड जाएँ तो अपने पास चेन वगैरह अपनी गाड़ी में रख लिया करें, अपनी डिग्गी वगैरह में, तो वो ज़रूरत पड़ जाती है। मेरा सजेशन यही है कि अगर आप नथिया गली की तरफ निकलें जो यहाँ से तकरीबन 35 किलोमीटर है और 1.5 आवर की ड्राइव है, असली स्नोफॉल वहाँ होती है, वहाँ आप जाएं एंजॉय करें। लेकिन मैं आपको यही स्नोफॉल दिखा पा रहा हूँ जो अभी आपके सामने है, तो इसी मंज़र को मेरे साथ एंजॉय करें और देखें कि कितना दिलकश मंज़र है। यार कमाल का मंज़र है। चलें आगे आगे जाते हैं और देखते हैं कि कैसा लग रहा है और भी मरी। और यहाँ बर्फ़ में लोग इंजॉय कर रहे हैं, कोई दोस्तों के साथ स्नोबॉल फाइट में मसरूफ़ है, कोई बर्फ़ के गोले बनाकर एक दूसरे पर उछाल रहे हैं और कुछ लोग अपनी यादें स्नोमैन की शक्ल में तराश रहे हैं। अभी आगे काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ है, ये देखिए आप। और ये चलान कर रहे पुलिस वाले जो आपने गलत गाड़ी पार की है। गाड़ी के शीशे पर बारीक बारीक बर्फ के कतरे जमते जा रहे हैं और मैं इन नज़ारों को कैद करने की कोशिश कर रहा हूँ। हवा में हल्की सी ठंडक है, लेकिन मज़ा ऐसा है कि सर्दी का एहसास भी एक लुत्फ में बदल गया है। अच्छा गाइस, तो अभी मैं वापस घर जाने लगा हूँ। तो अच्छा रहा दिन, स्नोफॉल जो हुई थी काफ़ी अच्छी थी। तो यही कहना चाहूँगा कि यार जो है ना क्लाइमेट चेंज की वजह से ना बर्फ़बारी इस बार तकरीबन फरवरी में हुई है, वैसे मोस्टली जो हो जाती थी दिसंबर जनवरी में हो जाती थी। ये चीज़ें कुछ हमें जो है ना सीधी सी बात है ट्रीज़ वगैरह लगाने चाहिए, सबसे जो ज़रूरी चीज़ है। अब तो मरी में ऐसा है ना कि हर बंदे ने ना गेस्ट हाउस बना लिए है या फ्लैट्स बना लिए और एयरबीएनबी वाला काम स्टार्ट कर दिया ना कि यार ये करते हैं वो करते हैं। अगर ऐसा सब कुछ आप हर चीज़ कंक्रीट ही कर देंगे तो क्लाइमेट तो चेंज ही होगा ना, फिर कहाँ से बर्फबारी होनी है, कहाँ से बाकी चीज़ें होनी है। ये सब इश्यूज़ हैं यहाँ पे जो मैंने देखे हैं। और ये है कि अभी जो है मतलब रास्ते में देख रहा था काफ़ी कुछ तोड़ा हुआ था गवर्नमेंट ने, पता नहीं आगे करके बनाया हुआ था, क्या इश्यूज़ थे। काफ़ी सारे जो होटल्स थे वो तोड़े हुए थे, वो भी इश्यूज़ चल रहे हैं अभी इनके। हर बंदे ने यहाँ पे होटल वगैरह बना दिए ना, तो ये भी इशू चल रहा है कि यार उसकी वजह से जो
है ना इन्वायरमेंट पे भी इफेक्ट पड़ा है। और बाकी ये था कि यार जैसे पिछली बार इंसिडेंट हुआ था कि बर्फ़ ज़्यादा पड़ गई थी, तो उसके बाद जो है काफ़ी लोगों की जान भी चली गई थी, अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह अता फरमाए। लेकिन इशू यहाँ पे अभी ये आता है ना, इस बार हुई नहीं है पिछले 2 साल से उस तरह बर्फबारी, और काम भी नहीं है लोगों के पास। लोग परेशान है कि यार आवाम नहीं आ रही, बिजनेस नहीं चाह रहा है। थोड़ा सा इन्हें देखना चाहिए कि यार इनका बिहेवियर वगैरह और बाकी चीज़ें कैसी, और पार्किंग वगैरह का कोई सिस्टम नहीं है। जहाँ भी आप जाएंगे आपको रोड पे गाड़ी लगानी पड़ी जाएगी, जिससे सारी ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है। ये सबसे बड़ा इशू है। तो यही कुछ चीज़ें आप जो है ना नेचर के साथ ज़्यादा ना छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो वो आपके गले ही पड़ेगी। इन्होंने की है सारी चीज़ें, तो अब ये गले ही पाड़ दी। जो स्नोफॉल नहीं हो रही अभी हुई है, तो वो भी उठ गई है। तकरीबन कल तक तो बर्फबारी मैं कहता हूँ बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी, बर्फ़ आपको नज़र ही नहीं आएगी कहीं पे। तो यही है कि यार दरख्त वगैरह लगाएं, ठीक है। और थोड़ा गवर्नमेंट को भी चाहिए इन चीज़ों को देते थे, पार्किंग और बाकी चीज़ों का कैसे कर सकते हैं ना, कि बाकी फैसिलिटीज़ जो है ना नॉर्मल और कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। और लोगों को भी अपना बिहेवियर बेहतर बनाना चाहिए। जो गेस्ट आ रहे हैं कहीं से भी आ रहे हैं, कोई किसी के पास उस तरह पैसे नहीं होते, किसी के पास होते हैं, डिपेंड करता है। ये पार्किंग का 1000 रुपया ले लेते हैं घंटे 2 का। तो ये चीज़ें डिपेंड करती हैं कि यार जो बंदा आ रहा है क्या उसका जो है इतना फाइनेंशियली वो स्ट्रांग है कि वो पे कर सकता है या नहीं कर सकता। आजकल हर बंदे के हालात उस तरह नहीं है। तो ये चीज़ें भी लोगों को देखनी चाहिए कि यार जो है ना कि खौफ खुदा भी होना चाहिए थोड़ा सा। तो बस मेरा यही मैसेज है कि ये चीज़ें इंप्रूव करें। तो बाकी पाकिस्तान में तो सब कुछ है। खान साहब कहते थे 12 महीने आती हैं कि हर तरह का आपको यहाँ पे वेदर मिलेगा। अच्छे से अच्छा गर्मियों में भी बहुत अच्छा मौसम होता है। मैं मरी आता जाता रहता हूँ, लेकिन मेरी हमेशा कोशिश होती है कि अच्छी जगह बैठ के ना थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके चला जाऊँ। मैं लोकल जा ही नहीं सकता, क्योंकि लोगों को एथिक्स और बात करने की उस तरह नहीं समझ कि किस तरह बात करनी है और कैसे बिहेव करना है। पैसे देने का मसला किसी बंदे को नहीं होता, लेकिन मसला यहाँ आ जाता है कि आप बिहेव कैसे कर रहे हैं, सर्विस कैसी प्रोवाइड कर रहे हैं, आपकी जगह कैसी है। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो चलें, अल्लाह पाक दोबारा से जो है वेदर को बेहतर करे, बारिश वगैरह अल्लाह पाक फरमाए, तभी जो है ये डस्ट वगैरह, पोल्यूशन वगैरह और जो बीमारियां वो ख़त्म होंगी। और हमें चाहिए कि यार ट्रीज़ वगैरह लगाएं। जहाँ पे जो है मैंने जो सऊदीया वगैरह में देखा है और रियाद वगैरह कतर में हर जगह जो है ना ट्रीज़ लगा रहे हैं वो लोग। 2030 का जो विजन मैंने बताया तो उसमें उन्होंने पता नहीं कितने बिलियंस ऑफ ट्रीज़ लगाने हैं, जिससे उनका वेदर चेंज होगा। जैसा वेदर यहाँ है वहाँ से बेटर तो रियाद और कतर का वेदर था कि यार अच्छी मतलब ठंड थी कि यार फील हो रहा था कि सर्दी है। खैर यही कुछ था। तो चले अपना ख्याल रखिएगा, फिर किसी दिन आपसे मुलाकात होती है किसी नई जगह पे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।